वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का मल्टीटास्किंग का जो फॉर्म फिलअप चल रहा है वो ये अभी हम यहाँ पर आपको करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको देना होगा। मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड देना है और आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करना है। तो मैं अंदर आ गया हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने मोबाइल से किया है, मतलब मोबाइल नंबर देके। आप लोग जीमेल देके भी कर सकते हैं अगर मोबाइल आपका काम नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी काम नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर टाइम दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर ही आपको जो करना है, वरना कुछ हो सकता है यहाँ पर। बाय द वे यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन अभी चल रहा है रिसेंटली वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो ऑप्शन है CEN नंबर कुछ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो लेवल 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो लेवल 1 दिख रहा है, ओके, यहाँ पर लेवल 1 यहाँ पर ही आपको करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले आपका जो सिटी है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैं नीचे आके कलकत्ता कर देता हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिबियर बाई आरआरबी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसे, मतलब रेल के खिलाफ अगर कुछ होता है तो वहाँ पर वो लोग आपके खिलाफ कोई केस वेस कर देता है, तो उसी लिए है। मतलब आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहले क्या दिखा रहा है, अकाउंट इज वेरीफाइड विथ आधार कार्ड। मेरा आधार नंबर ऑलरेडी लिंक है तो इसलिए वो लोग ये चीज़ दिखा रहा है। आपको क्या क्या फिलअप करना है, देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए नीचे आते हैं। अभी मेरा यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पर है तो सब कुछ ऑलरेडी फिलअप हुआ है यहाँ पर। बाय द वे तो आपको जहाँ से फिलअप करना है वो यहाँ से है। देखिए यहाँ पर अनमैरिज लिख रहा है, तो आपको यहाँ पर मैरिज या फिर अनमैरिज जो भी है, मेरा अनमैरिज दिखा रहा है क्योंकि मैं हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर मैरिज है तो आपको मैरिज करना है। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको बस यहाँ पर मैरिज अनमैरिज कुछ भी, जो भी है आपको चूज़ कर देना है। इसके बाद आपका रिलीजियस है, यहाँ पर रिलीजन आपका अगर कोई भी है, मतलब क्रिश्चियन या फिर जो भी होगा आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मदर टंग, मेरा बंगाली है तो यहाँ पर बंगाली शो कर रहा है। अगर आपका कुछ और है तो आप मदर टंग वो दे सकते हैं। और हाँ, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है, चूज़ ए लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। मेरा अभी यहाँ पर बंगाली चूज़ होकर रखा है क्योंकि मैंने बंगाली करके रखा है। पर अगर मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। आप कौन से रीजनल लैंग्वेज में अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, पर आपको चूज़ करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आइए परमानेंट मार्क के बारे में। क्या है यहाँ पर देखिए, विजिबल मार्क और परमानेंट विजिबल। यहाँ पर अगर आपके पास मार्क है तो आप मार्क दीजिए कि यहाँ पर मेरा कुछ है, यहाँ पर मेरा कट है, कुछ है। ठीक है, पर अगर नहीं है, अगर आप कोई झमेले में पढ़ना नहीं चाहते तो नो मार्क, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये पहले नहीं था, मैंने ये लिखा है नो मार्क। ठीक है, तो आप नो मार्क लिख के भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स में आइए। कम्युनिटी डिटेल्स में क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर UR दिखा रहा है अनरिजर्व, तो यहाँ पर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लेते हैं कि आपका कोई और है, मतलब SC ST की कुछ, मतलब कुछ और है, तो आप, मैं SC करके दिखा देता हूँ आपको, सॉरी। ओके, यहाँ पर थोड़ा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नेम, वहाँ पर आपका जो भी नाम होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि कोई अगर राज्य से आपको मिलता है, यानी कि मेरा वेस्ट बंगाल है, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देता है तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको मतलब सेंटर से ऑथोराइज होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, और डू यू विश टू अवेलेबल फ्री ट्रैवल प्लान। अगर आपको मान लेते कि एग्ज़ाम के दिन आपको फ्री में जाना है, ठीक है, तो वो लोग आपको फ्री पास दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर बस आपको करना है, येस करना है कि मैं एक फ्री ट्रैवल पास चाहता हूँ यहाँ पर। उसके पर हाँ, आपको ट्रैवल पास के लिए आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। देखिए आप एक कर भी सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि इसमें मत जाइए, आप बस
5 रुपये या फिर जो भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको 10 में ही देगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर बास या फिर कुछ और मतलब वहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो भी देगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो नो करके भी छोड़ सकते हैं। वादे मैं जनरल से हूँ तो मैं जनरल कर देता हूँ यहाँ पर, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरा यहाँ पर आपका मेरा एड्रेस दिख रहा है, तो आपका भी यहाँ पर एड्रेस देखिए। अगर आप जब मतलब वहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ से ये लोग सब कुछ ले लेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ऊपर है स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एड्रेस आपका डिटेल्स होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो, यहाँ पर पिन कोड। तो उसके बाद आप चेक मार्क कीजिए कि दोनों तरफ हाँ मेरा सही है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे आइए आप धीरे धीरे। यहाँ पर क्या करना, आपको सेव करना है। पहले आप सेव कीजिए। सेव हो गया है यहाँ पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये भी मेरा फाइनल ही है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, नेक्स्ट हो गया है यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर दिस डाटा इज फेस्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, क्लिक ऑल द डिटेल्स टू ओके प्रोसेस फर्दर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलअप किया है, इसके आगे अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैंने किया है, तो इसीलिए ये लोग वहाँ से मेरा डाटा कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अदर डिटेल्स में यहाँ पर क्या है, एक सर्विसमैन डिटेल्स। देखिए यहाँ पर पहले से नो, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर नो लिखा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो नो यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने नो किया था इसीलिए यहाँ पर नो है, पहले से मैंने सब कुछ किया था। तो अगर देखिए मैं येस भी कर सकता हूँ अभी, पर नो ही रहने देता हूँ। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप येस करेंगे। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो आप येस कर सकते हैं यहाँ पर, वरना नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए डू यू नीड ए इफ़ यू ओके राइटिंग ओके। तो यहाँ पर अगर आप लिखने में अगर आप समर्थ नहीं है, होता है ना कि कुछ लोग मतलब लिख नहीं सकते हैं जल्दी से, अगर ऐसा है तो आप येस करेंगे, वरना आप छोड़ दीजिए इसे नो करके ही, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन नहीं देना वहाँ पर। तो ओके, तो यहाँ पर है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर ईबीसी है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नो है तो नो करके ही छोड़ दीजिए यहाँ पर। डेट ऑफ सर्विस रेलवे ओके एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप यहाँ पर रेलवे का पहले से एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। मैं यही मान के चलूँगा कि आप लोग एम्प्लॉय नहीं है, वरना क्यों आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ पर येस करते हैं, अगर येस करते हैं फिर ये वाला ऑप्शन आपके लिए होगा। क्योंकि अगर आप पहले से सर्विस कर रहे हैं तो ये लोग ये चीज़ मानते हैं कि हाँ आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। बाय द वे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मैं तो काम करता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, आर यू ए कोर्स कंप्लीट ओके। यहाँ पर एनएसी, ये जो आपको दिख रहा है एनएसी, यानी कि रेल का कुछ वो लोग प्रोग्राम करते हैं, यानी कि आपको अप्रेंटिसशिप का, ये वही है। अगर आपके पास मतलब ये वाला जो एनएसी अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर नो करके छोड़ दीजिए। उसके नीचे आइए, आपका बैंक का डिटेल्स दिख रहा है यहाँ पर, बैंक का डिटेल्स आपका यहाँ पर क्या आपका बैंक का नेम यहाँ पर देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है इसका पहले आपसे 500 रुपये लिया जाता है, बाद में ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। मतलब 500 रुपये पूरा नहीं मिलता है, 400 रुपये मिलता है। तो इसीलिए ये लोग बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देना है, कॉन्फर्म करना होगा आपका बैंक का अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको IFSC कोड आपको देना है, और यहाँ पे बाकी जो बैंक का चीज़ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कौन सा बैंक है, कहाँ से क्या है। ठीक है, तो ये लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लोग फेच कर लेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद आप नीचे आइए, सेव कीजिए यहाँ पर और नेक्स्ट कर दीजिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मैट्रिकुलेशन यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये वाला जो एडिट का ऑप्शन है, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। मान लेते हैं कि आप और भी कुछ देना चाहते हैं, तो फिर से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ पर ऐड का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर पहले आपको सिलेक्ट करना IIT। मान लेते हैं कि मैं IIT ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कुछ और भी ऐड करना, जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पर करना है। देखिए NCA कि मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास जो रेल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आप NCA दे सकते हैं।
अगर आईआईटी का सर्टिफिकेट है तो आईआईटी दीजिए, और मैट्रिकुलेशन है वो तो आपको देना ही होगा। मैट्रिकुलेशन के अलावा आप तो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते। ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ओके आप नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सॉरी मैंने शायद, और हाँ आप पीछे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप जो ऊपर देख रहा है ना, यहाँ पर आप लोग इधर उधर भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिएगा आपने कुछ गलती कर दिया है तो आप इधर उधर जाके भी आपको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, जो आपका है आपका पिक्चर अपडेट। तो यहाँ पर कुछ सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा आता है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जब हमारा पिक्चर देते हैं तो वो बैकग्राउंड हम लोग वाइट करना भूल जाते हैं। आपका बैकग्राउंड होना मतलब वाइट होना चाहिए, ये मस्ट है, वरना आप कितने भी पिक्चर कितना भी क्वालिटी आप यहाँ पर मेंटेन कीजिए, वहाँ पर यही दिखाएगा कि आपका पिक्चर सपोर्टेड नहीं है। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको बैकग्राउंड रिमूव मतलब वाइट करके आपको अपलोड करना है। तो उसके बाद क्या आता है, आपका जो भी यहाँ पर होता है आपका पिक्सल थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कुछ ऐप होता है वहाँ पर आप इसे कम ऊपर नीचे कर सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर पिक्सल और यहाँ पर मिलीमीटर, अगर आपको मिलीमीटर से करना है तो यहाँ पर, और अगर पिक्सल से करना है यहाँ पर। और आपका जो केबी होना चाहिए, ये कुछ ऐप है यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर में जो आपको कंप्रेस करके दे देगा, ठीक है। तो जस्ट कंप्रेस ऐप करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, नीचे भी हमारा सेम ही केस है। यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए, देखिए 50 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर, और यहाँ पर पिक्सल भी है 140 से 60, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्सल और ए भी आपको 30 से 50 के बी के अंदर। बाय द वे साइन में आपका गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पेपर में हम लोग साइन करके इसे अपलोड करते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली इसे समझ जाते हैं कि वाइट है, ठीक है। तो उतना वाइट चल जाएगा, पर हमारा जो बैकग्राउंड होता है कभी कभी वो पूरी तरीके से वाइट नहीं होता है, तो यहाँ पर ये लोग उसे नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर देखिए ब्राउज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ब्राउज़ करना है। आपका यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी आपका होगा यहाँ से लेके यहाँ पर आप लोग अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप लोग सेव करना है, ठीक है। सेव करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। फाइनली मैंने अपना जो फोटो और सिग्नेचर है वो मैंने अपलोड कर दिया है। बाय द वे बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया इसमें। आपको बैकग्राउंड वाइट करना होगा, फिर आपको कट करना होगा कि फिर से ठीक ठाक हो। अगर आप काट करोगे तो तुम्हारा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पर हाँ आपको धीरे धीरे करना होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप सेव कीजिए, अब नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब हमारा यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि हम कौन से मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने टेस्ट दे दिया और आपने पास कर भी लिया है, तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको करना होगा। अब नीचे आइए, नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आप लोग यहाँ पर चूज़ करने के बाद क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर इसे भी क्लिक करना होगा। देखिए जो भी ब्लू करना है ब्लू कर दीजिए। उसके बाद आपका प्लेस यानी कि आपका जो जहाँ से आप कर रहे हैं वो थोड़ा यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो लिखने आपका प्लेस देने के बाद यहाँ पर सेव कीजिए पहले, ठीक है। सेव करना होगा आपको, हमेशा सेव करिए। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन में देख लीजिए कि हाँ आपने जो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर आप बाद में फिलअप करने जाएंगे मतलब करेक्ट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर खर्चा पड़ जाएगा फिर से। तो एक बार देख लीजिए पूरा कि हाँ आपका सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर चेक है। यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना होगा, जो लाल वाले यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए applicant will not be able to make any correction in the online application after submission। ओके, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो गया। यहाँ पर अब हमारा पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक। पर 500 रुपये लगेगा, तो 500 में से हमारा जो 400 रुपये है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ। बाय द वे सॉरी, मैं अभी पे नहीं करने वाला, पर हाँ देखिए आपको मैं मतलब मेरा जो राय है वो यही है कि आप 2 मोबाइल अपने पास रखिए। एक से आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पर QR कोड दिखाई देगा। यहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब जो बैंक का साइड है वहाँ पर आपको लेके चला जाएगा। वहाँ पर कहेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। यहाँ पर डिटेल्स दे के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन है, तो आप UPI से जो भी करना है आप 2 मोबाइल से कीजिए। एक ही मोबाइल से इधर उधर करने से अच्छा है कि आप 2 मोबाइल से कीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा बाद में करूँगा, वो भी आप कर सकते हैं। आप जब भी लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए
यहाँ पर मेरा पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। मान लेते कि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, मैं बाद में पेमेंट करूँगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाइए, देखिए यहाँ पर देखिए पेमेंट पेंडिंग, ए वाला अभी मैंने फिलअप किया है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट किया है। मैं जब भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैंने किया नहीं था क्योंकि इसमें ये इंजीनियरिंग का पोस्ट था, मेरे पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा। अभी पे नाउ का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर पेंडिंग दे रहा है क्योंकि मैंने अभी वहाँ पर गया था। तो कुछ देर बाद ये फिर से ऑन हो जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिसीव भी दिखाई देगा। यहाँ पर आप यहाँ पर सक्सेसफुल, यहाँ पर मैं देख भी सकता हूँ व्यू एप्लीकेशन में, यहाँ पर करके भी देख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन किया था, यहाँ पर सब कुछ। तो ऐसे ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब पेमेंट नहीं किया तो आप बाद में नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, बाद में आप लोग पेमेंट भी कर पाएंगे। पर हाँ, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब ठीक ठाक से कीजिएगा, वरना क्योंकि यहाँ पर मॉडिफाई, देखिए यहाँ पर जो मॉडिफाई, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रहा है मॉडिफाई, एक्चुअली मॉडिफाई आप कर सकते हैं कुछ वहाँ पर आता है एक बार एडिट विंडो पर, आपसे चार्ज किया जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से। ऑलराइट, बाद में मिलते हैं।